कि माझी हमी है मझवार हमी है केवट बिंद कहार हमी है, ये बीच मजदान में फंसी नैया के उतारनहार हमी है, उतारनहार हमी है। तो रही बात आरक्षण मांगने से, तो मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है मेरे दोस्त बुज़दिलों के वास्ते। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री मुकेश सहनी जिंदाबाद। क्या लग रहा है 2027 में जो निषाद समाज से कोई चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर निकल आएगा? खेला नहीं, इस बार खदेड़ा हुई। मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब फिनिश, भाजपा ने फिनिश कर दिया उनको। उनका ही जो समाज का जो मुद्दा था, लोगों को बुलवा करके और समाज के आगे ही उनको धोखेबाज साबित करवा दिया। और भाजपा जो उद्देश्य समझ रही है कि डॉक्टर साहब को ख़त्म करके और समाज का वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी विधानसभा चुनाव का जो एक एक रैली हो या फिर एक एक कार्यक्रम उसको कवर कर रहे हैं। और वीआईपी पार्टी की बात करें तो वीआईपी पार्टी की भी शुरू से ही कवरेज हमारे चैनल पर आप देख रही होंगे। और आज वीआईपी पार्टी का ही एक सभा थी जिसको हम लोग जो है कवर करने आए, जहाँ पर हमारे साथ तमाम वीआईपी के ही जो है कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी मौजूद है। और युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो जोनल जो बना दिए गए प्रदेश अध्यक्ष वो भी हमारे साथ युवा मोर्चा के इंजीनियर हरिओम निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग से ये रहेगा, कल निषाद पार्टी हुई, निषाद की जो महारैली थी वो हुई, उस पर जो आरक्षण की बात हो रही थी, आरक्षण नहीं मिला, सबसे पहले वही क्या बोलेंगे? इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कभी कसौटी पे खरा उतरे ही नहीं। जब से पार्टी बनाए हैं, जब से समाज को धोखा दिया है, कल भी वही किया कि सबको आरक्षण के नाम पर लखनऊ में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सौदा कर लिया। और जो दो नेताओं को बुलाए थे, जो माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, उनने आरक्षण के नाम पे ए तक भी नहीं बोला। तो आरक्षण मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें लड़ा जाएगा। वो सन ऑफ मल्ला माननीय मुकेश सहनी जी और वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में मिलेगा। और ये जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, इसमें पता चल जाएगा भाजपा को, जब वो सीट हारेगी ना 70-80 सीट, जब उसको याद आएगा कि निषादों को अगर आरक्षण दे देते तो शायद इसका खामियाजा हमको नहीं भुगतना पड़ेगा। और 2024 में जब लोकसभा में पहुंचेंगे, जब हम अपनी खुद कलम से लिखेंगे और सन ऑफ मल्ला माननीय मुकेश सहनी जी जब बैठेंगे संसद भवन के अंदर, तो वहाँ से हम खुद अपने आप आरक्षण लिखेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वीआईपी पार्टी जो धोखा हुआ था, वीआईपी पार्टी माननीय मंत्री मुकेश सहनी। आपसे सवाल, आरक्षण की बात कर रहे हैं, कल हम निषाद पार्टी में भी मौजूद थे, जब जो रैली हुई थी वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जब हमने पूछा कि भाई निषाद समाज के एक और नेता है हमारे मुकेश जी, उनको क्यों नहीं वोट दे रहे, उनके साथ क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो जाएं, पहले बिहार में आरक्षण दिला नहीं पाए, यूपी में आरक्षण दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि बिहार में क्यों नहीं दिला पाए, तो इस समय उनकी जो केंद्र में भी सरकार है और यूपी में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो डॉक्टर साहब जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो इस तरह से अगर कह रहे हैं तो वो ये समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने बेच ही डाला है, अपने आप को भी बेच डाला है और अपने परिवार को भी बेच डाला है और अपने समाज को भी बेच डाला है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार माननीय मुकेश सहनी जी के हम सब विचारों से सहमत होकर वीआईपी पार्टी में आए हैं और वीआईपी पार्टी को अपनी सत्ता में ले जाएंगे और सत्ता के बाद तो आरक्षण ऑटोमेटिक हम लोगों को मिल जाएगा। अरे लेकिन बात करें अगर निषाद, डॉक्टर संजय निषाद की, तो वो बड़े दावे कर रहे हैं कि आरक्षण दिलवा देंगे निषाद समाज को। अगर उन्होंने आरक्षण दिलवा दिया तो फिर वीआईपी जो इतने दिन से कह रही है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, क्या होगा वीआईपी का? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी आए हैं और पूरे आशा और विश्वास के साथ आए हैं, क्योंकि हम लोग मल्ला निषाद केवट कम्युनिटी से हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर मिथिलेश मझवार हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माझी हमी है मझवार हमी है केवट बिंद कहार हमी है, ये बीच मजदान में फंसी नैया के उतारनहार हमी है, उतारनहार हमी है। तो रही बात आरक्षण मांगने से, तो मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। चूँकि मैं छीना और अक्षर लिया और अक्षर से मैं सुरक्षित सीट टुंडला विधानसभा से चुनाव भी लड़ा और मेरे चुनाव लड़ने से वहाँ पे समाजवादी पार्टी हारती है और भारतीय जनता पार्टी जो कि मेरा चुनाव लड़ने पे पर्चा खारिज कराने में भी लगी रही। लेकिन अगर कहते हैं ना कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है मेरे दोस्त बुज़दिलों के वास्ते। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री मुकेश सहनी जिंदाबाद। हमारे जो संतोष जी हैं वो भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इनसे बड़ा ही आपसे जो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है, क्योंकि विधानसभा नज़दीक है चुनाव और उसमें गठबंधन की बातें बहुत हो रही हैं कि जो बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं वो छोटे दलों के साथ या नए दलों के साथ गठबंधन कर रही है।
वीआईपी का अभी तक के कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि गठबंधन किसके साथ करेगी। क्या करेगी गठबंधन? अगर करेगी तो किसके साथ? गठबंधन का दूर दूर तक अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। आज मंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला है, संबोधन में भी बोला है और पहले भी कहते आए हैं वो गठबंधन इसलिए हम लोगों को नहीं करना है कि जो हमारी आबादी है उस हिसाब से हमको सीट नहीं दे रहे हैं, और उस हिसाब से सीट नहीं देंगे तो हम इंडिविजुअल 160 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 160 सीटों पर अपनी संख्या हम दर्ज कराएंगे, और इससे हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन में लोग हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कम से कम 60 से 70 100 सीटें हारेंगे। और उसके बाद जब हमारी संख्या निर्धारित हो जाएगी तो एक भ्रम जो सबके मन में बैठा हुआ है, हम क्लेम करते हैं कि हम 25,000 हैं, हम 30,000 हैं, हम 1 लाख हैं, तो जिन जिन विधानसभाओं में हमारी संख्या बहुतायत है उन विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जब हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा समाज हमको वोट करेगा तो जो हमारी संख्या है वो निकल के बाहर आएगी। उसके बाद असली ताकत समझ में लोगों को आ जाएगी। जो आप लोग पार्टी जिंदाबाद। एक मिनट, तो ये आप देख सकते हैं जो जोश है इनका लगातार। आज भी इनका एक कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम आप लोगों का काफी सफलतापूर्वक रहा। तो क्या लग रहा है 2027 में जो निषाद समाज से कोई चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर निकल आएगा? खेला नहीं, इस बार खदेड़ा हुई। क्या बात है? तो खेला खदेड़ा सब तो होगा है। देखिए, सबसे बात जो अभी रिजर्वेशन की आप बात कर रही हैं, रिजर्वेशन के लिए जो मंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारी संख्या जब होगी तभी हम रिजर्वेशन ले सकते हैं। अभी सदन में कोई नहीं है, बाहर से हम लोग शोर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग का एक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग सदन में पहुंचाएं। वहां जाकर हमारी वकालत करने वाले लोग जब बनेंगे तो ये आरक्षण क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, और आरक्षण हम लोग आँख में आँख डाल के लेंगे, ये निश्चित है। कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब फिनिश, भाजपा ने फिनिश कर दिया उनको। उनका ही जो समाज का जो मुद्दा था, लोगों को बुलवा करके और समाज के आगे ही उनको धोखेबाज साबित करवा दिया। और भाजपा जो उद्देश्य समझ रही है कि डॉक्टर साहब को ख़त्म करके और समाज का वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सनोम मल्ला मुकेश सहनी जी आ चुके हैं, वीआईपी एंट्री पूरी तरीके से आपने देखा था 2 जुलाई को, और समाज उनके साथ भरोसा टिका चुका है और उनको पता है कि हक हिस्सा अधिकार मान सम्मान बिकने से नहीं मिलता। 2018 में साइकिल में बिके, 19 में बिके, आज वो कहाँ वकालत कर पा रहे हैं ढंग से समाज की? अगर वकालत कर रहे होते तो बोल रहे थे कि यहाँ पे सबकी सब मालिक बैठे हुए हैं। अगर मालिक का अगर उनके कहने पे आरक्षण दे देते तो हम समझते। उनने बिल्कुल भी आरक्षण नहीं दिया और डॉक्टर साहब को उस मंच पे दुखी करके गए। और समाज का रोष आपने देखा होगा, कुर्सी तोड़ी गई थी और लोगों ने बहुत अनाप शनाप बोला था, सीधा बोला था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो हम निश्चित ही इसी थीम पे है ना, हमारे सनोम मल्ला मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और निश्चित ही हमको आरक्षण 2022 में नहीं तो 2027 में मिलेगा, अपनी कलम से मिलेगा, हम किसी के भरोसे नहीं। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। तो भाई आप ये देख सकते हैं कि वीआईपी के कार्यकर्ता थे, वीआईपी के पदाधिकारी मौजूद है, जिन्होंने साफ कह दिया कि भाई इनका कोई गठबंधन का इरादा फिलहाल तो नहीं है। हम अकेले ही, जैसे कि शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। तो फिलहाल जैसे भी अपडेट रहेगी इस पार्टी को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।